किस दृष्टिकोण से? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। इसका क्या मानना था कि बालक का विकास केवल उसकी जैविक परिपक्वता का परिणाम नहीं, बल्कि वह समाज, संस्कृति, भाषा तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। केवल जैविक परिपक्वता नहीं, अंतःक्रिया से विकसित होगा। किसकी अंतःक्रिया से? समाज, संस्कृति, भाषा और अन्य व्यक्तियों के साथ। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मूल मान्यताएं क्या है कि संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। सीखना और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा बौद्धिक विकास का प्रमुख साधन है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास चोम्स्की। चोम्स्की, हाँ सही है। चोम्स्की, कोम्स्की दोनों कह सकते हैं आप। हिंदी में आएगा तो कोम्स्की लिख के आता है अक्सर। संस्कृति बालक के चिंतन एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। बालक अधिक दक्ष व्यक्तियों के सहयोग से क्या सीखता है? बेहतर सीखता है। सीखने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है भाई साहब। पहला चरण क्या? सामाजिक संपर्क स्थापित होगा, मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होगा, भाषा के माध्यम से समझ विकसित होगी, ज्ञान का आंतरिकरण होगा और बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगेगा। सबसे पहला क्या हो रहा है? सामाजिक संपर्क स्थापित हो रहा है। और जब सामाजिक संपर्क स्थापित हो रहा है तो उसको मार्गदर्शन सहयोग मिल रहा है। जब मार्गदर्शन सहयोग प्राप्त हो रहा है तो भाषा के समझ से माध्यम से समझ विकसित होती है। उसके बाद जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसका आंतरिकरण होता है और फिर बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा भाई साहब? भाषा जो है तो कि चौथा चरण है, तीसरा चरण है इनके सिद्धांत में। तो भाषा क्या है? मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सबसे महत्वपूर्ण साधन या उपकरण है भाषा विकास का। इसके माध्यम से होता क्या है कि बालक क्या करता है? चूंकि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षा की बात की गई, इसमें संज्ञानात्मक विकास की, तो वो तब होगा जब भाषा उसकी मजबूत रहेगी। तो इसके माध्यम से बालक विचारों को व्यक्त करता है और दूसरे के सिद्धांतों को समझता है। भाषा विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहला सामाजिक वाणी, निजी वाणी और आंतरिक वाणी। सामाजिक वाणी कब पाई जा रही है? 2 वर्ष की आयु तक। 2 वर्ष की आयु तक सामाजिक वाणी, बच्चा दूसरों से संवाद स्थापित कर रहा है। निजी वाणी क्या कहेंगे? 3 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा स्वयं से बातें करते हुए कार्य करता है। यह उसके चिंतन को व्यवस्थित करने में, जैसे पहले यह करूंगा फिर यह करूंगा। आप प्रेस कर रहे हो और आपस में बात कर रहे हो, भैया प्रेस कर लूंगा, इसके बाद ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, नहाऊंगा, खाऊंगा, कपड़े पहनूंगा, स्कूल जाऊंगा। निजी वाणी हो जाती है। आंतरिक वाणी बाद में निजी वाणी मन के भीतर चली जाती है और बच्चा मानसिक रूप से सोचकर समस्याओं का समाधान करता है। आपने ध्यान दिया होगा, आप बच्चों को कितना भी कह ले बिना बोले लिखो, वो बोल बोल के ही लिखेगा। वो क्या है? निजी वाणी कर रहा है। फिर बड़े बच्चे या छोटा बच्चा जब पढ़ता है तो बोल बोल के पढ़ता है और बड़े लोग मन में पढ़ते, वो आंतरिक वाणी हो गई। अब एक आ गया वाइगोत्स्की ने जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दी, वो क्या है? समीपस्थ विकास क्षेत्र, ZPD। यह क्या है? वह अंतर है जो बालक के वर्तमान विकास स्तर और उसकी संभावित विकास क्षमता के बीच में पाया जाता है। जैसे खेल के दृष्टिकोण से मान ले, बालक वर्तमान में 4 फीट तक कूदता है और आपको ये पता है कि यह कम से कम 12 फीट तक कूद सकता है, तो इसके बीच का जो अंतर हुआ वो ZPT है, समपस्थ विकास क्षेत्र। इसमें अब क्या करना है? इसका अर्थ है कि ये भी होता है कि वह कार्य जो बालक दूसरे की सहायता से कर लेगा, अर्थात वह कार्य जिसे बालक अकेले नहीं कर सकता परंतु कि सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। पाठ में उदाहरण लें, अकेले डिवीजन के प्रश्न हल नहीं कर पाता है परंतु शिक्षक के मार्गदर्शन में उन्हें हल कर लेता है। यह क्षेत्र ZPD कहलाता है। ZPD महत्वपूर्ण क्यों है? बालक का शिक्षण ZPT के अनुरूप होना चाहिए। वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता दोनों को ध्यान में रखना चाहिए और सबसे ज्यादा प्रभावी अधिगम ZPD में ही होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास क्षेत्र में। खेल के निकट विकास क्षेत्र में खेल का महत्व क्या है? इसमें क्या होता है? खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण करने की क्षमता देना मानसिक उपकरण है। वाइगोत्स्की ने कहा खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी की जाती हैं बच्चे के व्यवहार को एक खास तरह से नियंत्रित करने वाली, दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं। खेल व्यवहार को संगठित करता है। उसके बाद खेल संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। अधिगम की अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल के दौरान बच्चे का मानसिक कौशल उच्चतम स्तर पर होते हैं और इसे खेल को उन्होंने निकट विकास क्षेत्र के उच्चतम स्तर की तरह पहचाना। खेल कैसे प्रभावित करता है? कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है, आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है और खेल के बच्चे के निकट विकास क्षेत्रों का निर्माण करता है। अब शिक्षक क्या कर सकता है भाई साहब? तो बालक के ZPT की पहचान करे, उचित स्कैफोल्डिंग यानी सहयोग मार्गदर्शन प्रदान करे, समूह कार्य को प्रोत्साहित करे, प्रश्न पूछने के अवसर दे, सहकारी अधिगम को बढ़ावा दे और साथ में सक्रिय अधिगम का वातावरण तैयार करे। इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? कि सामाजिक अधिगम पर बल देता है, भाषा के महत्व को स्पष्ट करता है, शिक्षण अधिगम में उपयोगी है,
सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और जेडपीटी जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा देता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सिद्धांत की सीमाएं क्या है? जैविक अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त इस पर महत्व। जो प्रश्न बन सकते हैं अरतीश हाँ भाई, हाँ, एक दो प्रश्न मेरा एग्जाम्पल दीजिए इसमें मिला अभी करके आ रहा हूँ कैसे। सर, अभी आ रहा हूँ। हाँ, जैविक अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं देता, खाली कहता क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास होगा तो बच्चा सीख जाएगा। विकास की स्पष्ट अवस्थाएं नहीं बताता है। जेडपीटी का सटीक मापन कठिन है। हर बच्चे के लिए जेडपीटी का मापन बहुत कठिन हो जाता है, सटीक मापन, और सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होता है। और अब बात करें, जैसे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पर एक सवाल है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लेव वाइगोत्स्की के अनुसार 4 ऑप्शन है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। इसमें से कौन सा सही होगा? तीसरा। और कोई साथी? पाणे जी, कौन सा दोहराइए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। चरणों में विकास होता है ना? अल्लाह, दूसरा इसकी तो सीमा ही है कि स्पष्ट चरणों की बातें ये नहीं करता है। दूसरा होगा भाषा के द्वारा। दूसरा। भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये आंसर होगा। ठीक, भाषा के महत्व को करता है, क्या लिखा तो है? ठीक है, हाँ भाषा के महत्व को। हाँ। उसके बाद एक सवाल है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। तीसरा। जीन पियाजे। वो है तीसरा नंबर आया, पियाजे का है। अभी तो बहुत चर्चा हुई थी। सांस्कृतिक उपकरण है भाई साहब, उसकी बात कर रहा है ना। वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की हो जाएगा। अभी तो इसके पहले चर्चा हुई थी इस पर। सांस्कृतिक उपकरण, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसमें हो जाएगा वाइगोत्स्की। पियाजे ने कहीं भी संस्कृति की बात नहीं की है। बीएफ स्किनर क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पियाजे संज्ञानात्मक विकास। और ये क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास में दो चीजें, भाषा और सांस्कृतिक उपकरण या सामाजिक विकास संबंध, दोनों आएगा, निर्वहन करते हैं। ठीक, एक और ले लीजिए। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? देवेंद्र भैया बड़ा मन से सुनत हुए यार, लगा था। अरे हमने का टेट का तैयारी करते लिया कि पहले से पढ़ ले हुआ कुल। पहले से पढ़ना के नहीं, अब से शुरू कर ले बनी। ऐ गजब। चलिए प्रश्न पर ध्यान दे सर। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? सहकारी शिक्षा का प्रयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, इनाम और दंड का उपयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा। इनाम और दंड। इनाम और दंड, दंड। ठीक ना? तो प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे का बढ़ी। खत्म हो गल की चैप्टर? हाँ। खत्म खत्म हो गया आज को पढ़ाई। चैप्टर 2 घंटा खत्म। हुआ, बढ़िया हाँ? हुआ। 2 घंटा हो गया, बढ़िया चला। हाँ, अब देखिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ये और विकास की अवस्था वाला चैप्टर। 6 चैप्टर आज खत्म हो गए। विकास की अवस्था और पियाजे कोलबर वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मन से नोट्स पढ़िए और जितने सवाल लगा सकते हैं लगाइए। आज करेंगे इसको हम। ठीक है, चलिए फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और विज्ञान अगर पढ़ना हो तो भाई साहब ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, टाइमिंग